बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज है 20 दिसंबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, बहुत दिनों के बाद हमें मीनिंगफुल डिप देखने को मिल रहा है। इसको बहुत बड़ा क्रैश या फिर करेक्शन बोलना गलत होगा, बिकॉज मार्केट 6-8 महीना से एक तरफा भागा है, तो कभी ना कभी गाइस हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यस, कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग कुछ इंटेंस होती है, खासकर दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए थे, उसमें मीनिंगफुल डिप होना ज़रूरी था। और इस चीज़ का दोस्तों मेंटली प्रिपरेशन मैंने आपको बहुत बार बताया था कि तैयार रहिएगा। बाजार हमेशा एक तरफा भाग नहीं सकता, बट इसी बीच में अभी के टाइम कंडीशन क्या इमर्ज हो रहे हैं मुझे पता है कि अगर आप 2-3-5 साल पुराने इन्वेस्टर हैं, इन सब करेक्शन के आप ऑफकोर्स आदी हो चुके हैं। लेकिन यस, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिन्होंने न्यू पोर्टफोलियो बनाया है, उनके लिए ऑफकोर्स आज के दिन में जो डैमेज हुआ है काफ़ी पेनफुल होगा। तो फटाफट गैस मेरी क्या अनबायस्ड कमेंट्री और ऑफकोर्स क्या करना चाहिए, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा नहीं है जिनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स गिरे होंगे या फिर 10 में से 9 स्टॉक्स में एक नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई दिया होगा। उल्टा अगर आप देखें तो एनएससी में दोस्तों आज 1933 स्टॉक्स में अच्छी खासी फ्री फॉल हमें देखने को मिली, और मात्र 204 ही शेयर्स थे जो हरे में क्लोजिंग हुए। बट यस, वो जो गैस हरे में क्लोजिंग भी हुए हैं, बहुत ही मार्जिनली हरे में क्लोज हुए होंगे। लेकिन यस, आज अधिकतर दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर में 5 से 7% के आसपास जो करेक्शन है ना, वो कॉमन से चीज़ नोटिस की गई हुई है। इसमें अगर आप देखें कोई भी इंडेक्स नहीं बचा। निफ्टी 50 की बात की जाए 21,150 हो चुका है, जो आज गैस हमें लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था। और ऑफकोर्स 11:30 के बाद कहानी पूरी पलटी। बैंक निफ्टी की बात की जाए वो भी गिरा। लेकिन यस, आज मिड कैप में अगर आप देखें 3.5% के आसपास करेक्शन, 1400 पॉइंट डाउन, एक बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स आज गैस एक मीनिंगफुल करेक्शन हमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी दिखाई दे चुकी है। हाँ दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि मार्च अप्रैल में इन सब के वैल्यूशंस काफ़ी इनलाइन हुए थे, और उसके बाद वैल्यूशंस महंगे हुए हैं। वैसा महंगा नहीं हुआ है कि कंपनी सब बबल जोन में आ गई है। लेकिन यस, रैली का इस एक तरफा हमेशा एक खतरा का संकेत होता है। तो यहाँ पे गैस आज ही के दिन मिड कैप 100 की बात की जाए, उसने ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास जो लेवल से उसको छूने की कोशिश की थी, बट एट द एंड की बात की जाए हमें 44,000 पे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब अगर इस मोटा मोटी 1900 पॉइंट 2000 पॉइंट के आसपास एक बड़ी करेक्शन आज हमें मिड कैप में दिखाई दे चुकी है। बात स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी गैस वही हाल हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप का इंडेक्स गैस बीच में भाग के ना, इवन आज ही अगर आप देखें तो 15,000 जाता हुआ दिखाई पड़ा था, और उसमें हमें जो करेक्शन था ड्यू था वो हमें दिखाई पड़ा। आप सबको अच्छे से पता है कि हमने 8,700 पे क्या कमेंट्री करी थी, और उसके बाद 8,700 9,000 से गैस कोई भी इंडेक्स ना अगर 50-60% बढ़ता है, तो क्या उसमें 8-10-15% के आसपास करेक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इसके लिए ओके नहीं हैं तो मेंटली गैस प्रिपरेशन बनाइए, बिकॉज मार्केट हमेशा एक लाइन में नहीं भागता, बीच बीच में गैस डिप आएंगे। और ऑफकोर्स हो सकता है कि अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स की बात की जाए, महीने की बात की, दिन की बात की जाए, ये करेक्शन शायद कंटिन्यू रहे। गैस पीछे की मुख्य वजह है Q3। आपको कोई भी रिपोर्ट बोले, बट ध्यान रखिएगा मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म वाले भी होते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई, खासकर भारत को लेके, जो ऑलरेडी फैक्टर इन है, डिस्काउंट इन है। अब 200 बहुत दिन नहीं बचे हैं। अगर आप आज से 31 लाइक दिसंबर का आंकड़ा देखें ना, उसमें हार्डली 4-5 दिन ही ट्रेडिंग होंगे, जिसमें बीच में बहुत छुट्टी भी है। अगर दोस्तों उसके बाद Q3 के नंबर्स का सिलसिला शुरू होगा ना, तो बहुत लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं। और ऑफकोर्स जब नंबर्स आते हैं, डिक्लेयर्स होते हैं, तब अपने पोजिशंस को बनाते हैं। तो ये कैसे एक मुख्य कारण है जो मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि ये होगा, लेकिन आज के दिन ही होगा ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि शायद दिसंबर की स्टार्टिंग से ही ये घटनाक्रम देखने को मिले, बट ये बहुत ही लेट हुआ है। लेकिन यस, ये गैस हमने हमेशा देखा है कि अमूमन Q3 के नंबर्स के पहले, फिर कोई भी क्वार्टरली नंबर्स के पहले अगर बाजार बहुत चढ़ जाता है, उसमें थोड़ी बहुत जो नर्वस हैंड है मुनाफा बुक करते हैं, बिकॉज उनको लगता है ना कल क्या पता क्या होगा, इसके पहले हमें हमारे पास जो कैश एबिलिटी है वो रहना ज़रूरी है। ऊपर से गैस कोई ना कोई तो रीज़न बाजार में हमेशा एक गिराने वाला होता है, और ऑफकोर्स चढ़ाने वाला होता है। चढ़ाने वाली गैस न्यूज़ की बात की जाए उसको ही मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन यस, आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब बाजार लाइफ टाइम हाई पे होता है, फिर सब कुछ अच्छा होता है ना, कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो बाजार के मूड को किरकिरा बना देती है। जिसमें गैस अभी के टाइम में जो कोरोना वायरस के स्ट्रेन की बात की जाए, वेरिएंट की बात की जाए JN.1, जिसको ऑफिशियली लैब में कंफर्म कर लिया गया है, जहाँ पे गैस अभी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये केसेस की संख्या और ही बढ़ सकती है। और ये सब का न्यूज़ मार्केट में रोटेट होगा, तब को क्या लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी? ऑफकोर्स होगी। लेकिन यस,
आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो इसमें गैस बहुत बड़ा पैनिक का ज़रूरत नहीं है। इवन गैस भारतीय गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको उतना पैनिक नहीं करना चाहिए। WHO की तरफ से भी कई जो गाइडेंस आ रही है कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यस अपना ख्याल रखें। तो ये सब गैस न्यूज़ अगर आती है तो बाज़ार में एक गिरने का और भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों को पता है कि भारत जैसे उमड़ते हुए देश के लिए क्रूड के प्राइस पर लगाम लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्रूड की बात की जाए तो उनका गैस कुछ कुछ चीज़ निर्भर होता है। आपने सुना भी होगा कि रेड सी में गैस अभी के टाइम में हाउदी अटैक हुआ है। एक क्राइसिस चल रही है जिसकी वजह से सुइस कैनाल सहित बहुत सारे जो रूट है ना उसको डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब यहाँ पे गैस अगर तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं और ऑफकोर्स एक पैनिक इमर्ज होता है, तो बहुत लोग चाहते भी हैं कि अटैक किया जाए, बियर लोग अटैक करें, तो ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर बाज़ारों को गिरा के कमाए। तो बाज़ार में गैस बुलिश फेस भी रहेगा, बियरिश फेस भी रहेगा, और ऑफकोर्स कॉन्सलेशन फेस भी रहेगा। सिर्फ बुलिश फेस से मोहब्बत करने से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को मोहब्बत करते हैं वो कैसे जस्टिफाई नहीं होता, आपको रेड को भी नहीं एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज रेड की बात की जाए ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है उन सब कंपनी को फाइंड करने के लिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और कोई भी पैनिक की वजह से उन सब कंपनी में गिरावट हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम लोग को ये भी नहीं भूलना है कि यस बुलिश रहना, ऑप्टिमिस्टिक होना एकदम अच्छी बात है। जैसे कि गाइस मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ बाजार को लेके या फिर लाइफ को लेके, लेकिन यस ब्लाइंड बुलिश कोई भी कंपनी को एकदम चढ़े हुए भाव पे एकदम बल्क में ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप मुझसे सुने हुए हैं ना, मुझसे सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, आपको मैंने हमेशा बताया कि मंदे से डिप्रेस नहीं और तेज़ी से उत्तेजित नहीं। हम लोग को डिसिप्लिन वे से काम करना है, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे स्टॉक को खरीदना है, एक सपोर्ट पे खरीदना है। स्टॉक हाथ से निकला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यस वो मौका आपको देता है। ब्रेंट क्रूड की बात कीजिए जो घट के 73 के आसपास पहुंचा था, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ पर बैरल, उसमें तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स गैस अगर ये तेज़ और होता है ना तो बाज़ार में थोड़ा बहुत पैनिक और मच सकता है। के साथ अगर आप देखें निफ्टी 50 आज हमें वही 1.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट यस आज गैस डे हाई से अगर आप कंपेयर करें ना उसमें अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। आपको याद भी होगा इसके पहले गैस मैंने निफ्टी में 21,000 के आसपास टारगेट्स दिए थे और टारगेट्स गैस 21,500 भी हुआ। मतलब एक स्ट्रेच रैली हमें देखने को मिली। तब कोर्स गैस टारगेट से ऊपर कोई स्टॉक जाता है ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग 100% होती है। कैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यस वो सब का शॉर्ट टर्म वाली कहानी है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए SIP वाले प्लेयर ना हमेशा इन सब डिप का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बट निफ्टी की तो बड़ी बड़ी करेक्शन पहले भी होती थी, आज भी हुई है, इसमें कोई बड़ी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन यस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी के टाइम थोड़ी नेगेटिविटी फैला रही है। और यस दूसरे हाथ गैस एक ऐसी भी चीज़ है जो भारत की तरक्की के लिए ना एक बहुत ही संजीवनी बूटी टाइप है। देखा गया तो आज के फॉल के बाद शायद ये एडजस्ट नहीं हुआ। बट यस निफ्टी 50 की बात की जाए ये 22.9 के पी में हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें कैसे कोई बबल जोन नहीं है। यस आपके उतरे के नंबर्स के पहले आपको अच्छे से पता है कि बहुत तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेते हैं और रिजल्ट को जांच पड़ताल करने के बाद ही न्यू पोजीशन न्यू बिल्डअप होता है या फिर शॉर्ट बिल्डअप होते हैं। वो कैसे परिस्थिति जैसी होती है वैसी कहानी होती है। बट यस निफ्टी के पी की बात की जाए तो हमें एक्सपेंसिव बोलना गलत होगा, लेकिन यस फेयर जोन पे हमें दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात स्मॉल कैप इंडेक्स की, ऑफ कोर्स कैसे स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले कुछ समय से काफ़ी भागे थे और इस बात को मैंने बताया भी था कि हमने 9,000 पे स्मॉल कैप 100 को देखा, 250 को देखा। अब वो भाग कितना तेज हो जाएगा तो क्या उसमें पुल बैक नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, सिर्फ एक तरफा प्रॉफिट निकालना ही सब कुछ नहीं होता है। बीच बीच में गैस बाजार कुछ लेता भी है। शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो टारगेट स्टॉप लॉस लिए काम करें। बट ऐसे अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 साल में हमारा भारत एक तरक्की के मार्ग पर रहेगा, हमारा शेयर बाजार भी अच्छा करेगा, तब गैस इन सब पैनिक की आवश्यकता नहीं। और इन सब लाल कलर से ना आपको जितना जल्दी लगाव हो जाए और जितना हैबिचुएटेड आप हो जाए ना उतना ही असली आप डिसीजन ले सकते हैं। देखा गया तो अभी दोस्तों IMF की बात की जाए उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तगड़ा आर्टिकल है उसको शो किया और बताया कि इंडिया अभी के टाइम स्टार परफॉर्मर है और आने वाले कल में गैस ग्लोबल ग्रोथ को ना इंडिया 16% कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक ऐसी कंट्री जो अचानक से कोविड के बाद सबके लाइमलाइट में आई और सबको अब ना भारत से काफ़ी उम्मीद भी है। तो ऑफकोर्स गैस भारत का शेयर बाज़ार भारत के ग्रोथ पर निर्भर होता है। मैं ये बात आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। अगर स्मॉल कैप मिड कैप अगर स्टॉक आपको 2-3 गुना पैसे बनाए हैं लास्ट 1 आध साल में, तो स्टॉक में गैस 30-40% के आसपास गिरावट भी हो सकती है। ये हमने 2022 में सीखा, 2020 में सीखा।
2018-19 में सीखा। आपको ऐसी चीज़ ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी कंपनी है तो गिर रही है, कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन यस मोटा मोटी कैसे हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है उसका फोकस करिए यस, और कोई भी नंबर्स देखे बिना पैनिक में बेचना सही नहीं है। जिनको बेचना है वो बेच के निकल सकते हैं, लेकिन यस अगर आप अच्छे कंपनीज़ को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को होल्ड की हैं तो होल्ड करें, बिकॉज ये बाज़ार का नेचर ही है। और जब तक ऐसा भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप हैबिचुएटेड नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी एक माइनर पुल बैक है, जो बहुत बड़ा क्रैश या फिर करेक्शन मुझे नहीं लगता, जब तक और भी डीप करेक्शन हम लोग बाजार में विटनेस ना करें। हमारे सामने कैसे की कैटलिस्ट Q3 है, देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। मोटा मोटी कैसे अभी तक कोई बड़ी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिससे पैनिक होना पड़ेगा। बाजार कितना पैनिक कर रहा है वो आप छोड़ दें, आप पैनिक ना करें, इस पे आप कायम रहें। यही गाइस मेरी कमेंट्री है अनबायस्ड हो, कि आप चाहें तो कुछ भी कॉल खुद से ले सकते हैं। फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरे से अपना फर्दर काम काज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और दोस्तों इस फॉल में कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो सपोर्ट पे आ चुकी है, जिसने ब्रेकआउट को टेस्ट किया था। अगर उसके वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि 3 4 5 स्टॉक को फिल्टर करके आपके सामने लाया जाए कि कौन कौन सा स्टॉप लॉस और कौन कौन से टारगेट या फिर कौन कौन सपोर्ट उसमें बन रहे हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।